आज स्टील लैब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टील लैब होता क्या है, स्टील लैब क्यों किया जाता है, स्टील लैब को कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, स्टील लैब में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। स्टील लैब थ्योरी ज्ञान। ठीक है, स्टील लैब होता क्या है। एक आर्ट का फॉर्म जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं। वो हो सकता, नेचुरल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक, मैन मेड भी हो सकता है, बॉटल्स हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। उसको अरेंज करके, सेटअप करके ड्रॉ करते हैं स्टिल लाइफ। ठीक है, तो स्टिल लाइफ में आप क्या क्या कर सकते हैं। स्टिल लाइफ में देखिए क्या क्या हो सकता है। स्टील का मतलब क्या हुआ, विच इज नॉट मूवेबल। ओके, आपका सब्जेक्ट मूव नहीं करना चाहिए, एक जगह पे ही रखा है, उसको देख के हम ड्रॉ या कलर कर रहे हैं। स्टिल लाइफ, लाइफ मीन्स लाइव, उसको स्टडी कर रहे हैं, मीन्स लाइफ स्टडी ऑफ दैट नेचुरल और मैन मैड ऑब्जेक्ट। क्या क्या हो सकता है इसमें, फ्रूट्स हो सकता है, स्टेशनरी आइटम हो सकता है, बुक्स हो सकता है, बॉटल हो सकता है, बास्केट हो सकता है। ठीक है, ये मेनली यही सब माने ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम अरेंज करके ड्रॉ करते हैं और कलर करते हैं। ठीक है, और मेन चीज स्टिल लाइफ में क्या फोकस करना होता है, मेन थिंग्स मेंटेन इन अ स्टिल लाइफ स्टडी, लाइट एंड सेड। किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करके आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या आप राइट से दें या लेफ्ट से दें, देने के बाद आप उसको कलर और ड्रॉ करेंगे। ये मेन मोटिव होता है। आप ड्रॉ कर रहे हैं किसी चीज़ को, और उसमें कहाँ आपको सेट देना है, कहाँ लाइट देना है, वो सारा चीज़ आपके पेंटिंग्स में दिखना चाहिए। ठीक है, स्टिल लाइफ। देखिए स्टिल लाइफ में भूल क्या करते हैं, स्टिल लाइफ में भूल यही करते हैं कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं तो वो रिलेटेड होना चाहिए। योर सब्जेक्ट मस्ट बी रिलेटेड, योर सब्जेक्ट मस्ट बी रिलेटेड। अगर आप एक बोतल ड्रॉ कर रहे हैं, एक बोतल को सेट किए, तो उसके साथ क्या होगा। एक बोतल, आप सपोज मैं एक बोतल ये ले लिया, ठीक है, इसके साथ क्या होगा, फ्रूट्स हम डाल सकते हैं, ऐसे कुछ अरेंज कर सकते हैं फ्रूट्स को।
अरेंज कर सकते हैं। अब बोतल के साथ हम पूजा पाठ का बर्तन यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बोतल के साथ हम अदर्स बोले तो स्टेशनरी आइटम यूज़ कर सकते हैं, पेन पेंसिल यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो सेटअप है वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट जो है रिलेटेड होना चाहिए। बोतल के साथ और क्या हो सकता है, क्या सर्व होता है बोतल के साथ? ये बियर का बोतल के साथ और क्या आप सर्व करेंगे? स्नैक्स आइटम होगा, सिगरेट होगा, माचिस होगा, इस सब को सेटअप कर सकते हैं। और अगर इसको तो हेल्दी चीज़ बोलते हैं, अगर हम इसके साथ विस्की का अगर बोतल रखें तो उसके सामने एक स्कल रख सकते हैं, सिगरेट रख सकते हैं, वो क्या डिनोट कर रहा है, उसका भी कुछ मीनिंग बनता है। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है एक मीनिंग क्रिएट करे। ये नहीं कि आप फ्रूट्स के साथ स्टेशनरी आइटम लगा रख दिए। आप चाय के साथ स्टेशनरी आइटम का सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, आप फ्लावर के साथ पूजा पाठ का सामान ऐड कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, वो रिलेटेड होना चाहिए। अब स्टेशनरी के साइड स्टेशनरी आप आइटम रखे हैं यहाँ पे, स्टेशनरी जैसे कि ये पेंसिल मैंने यहाँ पे रख दिया, इसका और क्या रखा जा सकता है? ये दो तीन मैंने ये ऐसा कुछ रख दिया, क्या है इसका मीनिंग है ना? तो सब्जेक्ट बोलने का मतलब ये है कि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होना चाहिए। तो आप जब भी सेटअप करें स्टिल लाइफ में तो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होना चाहिए, और सेटअप करने वक्त आप उसको इस तरह ही इसका यूज़ करके या मेज़र करके आप कंपोज करें स्टिल लाइफ के कंपोजिशन को। ठीक है, अब स्टिल लाइफ में बियर के साथ हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं? सिगरेट ऐड कर रहे हैं, फ्रूट्स, स्नैक्स, सारा ऐड्स कर रहे हैं। ये डिनोट्स क्या कर रहा है? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन ही ना डिनोट्स कर रहा है। बियर कब मंगवाते हैं, सिगरेट कब मंगवाते हैं, फ्रूट्स कब मंगवाते हैं, इस सब का अरेंजमेंट कब होता है? सेलिब्रेशन। तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया स्टिल लाइफ का? सेलिब्रेशन का। दिया, स्टैंड, आरती, अगरबत्ती क्या हुआ? स्पिरिचुअलिटी डिनोट्स कर रहा है, पूजा पाठ। टी, टी जो है, टी किस लिए हम मंगाते हैं? टी रिफ्रेशमेंट को डिनोट कर रहा है। टी क्या है? रिफ्रेशमेंट को डिनोट्स कर रहा है ना? पढ़ते पढ़ते क्या हो गए, बोर हो गए, थोड़ा सा नींद आने लगा, तो हम क्या मांगते हैं? चाय। तो चाय क्या डिनोट्स कर रहा है? रिफ्रेशमेंट। यही कारण है कि जो सेटअप हो वो रिलेटेड हो। जैसे तैसे जो तो सेटअप करके स्टिल लाइफ नहीं होता। ठीक है, ये टॉपिक कोई बताता भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। चलिए, आई थिंक मेरे ख्याल से मेरा जितने कोशिश था मैंने कोशिश की आपको समझाने का, आपको समझ भी आया होगा, आशा करता हूँ। थैंक यू।